नमस्कार, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन राज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार से आम आदमी का दिल टूट चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। पूर्व मंत्री ने पकवा इनार स्थित बाबा रामदल सूर्यदेव स्मारक पीजी कॉलेज में भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्र उदय पार्टी की ओर से चक्रवर्ती सम्राट महाराजा यशवंतराव होलकर की जयंती पर आयोजित महापंचायत में बोल रहे थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार अंतिम दिनों में लोगों को प्रलोभन दे रही है, लेकिन जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई समेत हर क्षेत्र में सरकार विफल है। इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्षता बाबू रामपाल ने कहा कि पाल समाज ने देश की आजादी से लेकर आज तक भारत के लिए काफी योगदान दिया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित यह कार्यक्रम में तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यकर्ताओं में शिवेंद्र बहादुर सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, विश्वामित्र पाल, जावेद अंसारी, श्रीपति पाल, दिनेश राजभर, विजय शंकर यादव, मंगरू पाल और फिरंगी पाल, श्याम बिहारी सर्वेश आदि उपस्थित रहे। बता दें कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर काफी सक्रिय हो चुके। अब यह देखना कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को कितनी कामयाबी मिलती है। ऐसा ही खबरों के लिए आप देखते रहें राज तक न्यूज। आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हेलो काम करिए बनाइए। आप लोग स्वागत करें अपने नेता का। आगे मतदान की अगली कड़ी में हम सब जिनके इंतजार में बैठे हैं, गरीब पिछड़े महिलाओं की आवाज, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग की आज उत्तर प्रदेश में आवाज बनकर छोटे बड़े दलों के बड़े राजनीतिक बड़े नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से चाहूंगा कि आप आए और अपने ही कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए अपने विचारों को रखें। माननीय मंत्री जी, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, बाबू रामपाल जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, बाबू रामपाल जिंदाबाद, जय स्वदेव। माननीय नेता है संकल्प मोर्चा में शामिल राष्ट्र उदय पार्टी द्वारा आयोजित बड़े संघर्ष के बाद आज इतिहास को जो ढूंढ निकाला, भाई बाबू रामपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी ने महाराजा यशवंतराव होलकर और अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं तो धन्यवाद देता हूं भाई बाबू रामपाल जी को। सच्चाई तो यही है कि आज मैं पहली बार महाराजा यशवंतराव होलकर का नाम सुना।
लेकिन मैं बैठ करके उन्हीं का इतिहास मोबाइल में लगभग आधे घंटे से पढ़ रहा। जो आप चर्चा कर रहे थे वो इतिहास में आपके गूगल पे मंच पे कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, गायक साथी, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण। इतिहास के विषय में आपने सुना, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपके इसी रसड़ा में जब मैं पहली बार आया था, नाथ बाबा का मंदिर है, मात्र 5-6 लोग हमको मिले। मैंने उनको समझाया तो हमारी बात थोड़ी समझ में आई, थोड़ी नहीं आई। 10 दिन के बाद में घूम करके जब समझाया तो समझाने के बाद जब नाथ बाबा के प्रांगण में मैंने कार्यक्रम किया तो 10,000 लोग इकट्ठा हो गए थे। और वहीं से हमने बिगुल फूका और बलिया से शुरू होता है उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर, और हम बांदा तक चले गए। और एक ही मकसद है, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी मैं ललितपुर में था, महोबा में था, बांदा में था, झांसी था, अभी 3 दिन पहले मैं उधर था, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कार्यक्रम था। उधर जाने के बाद मुझे लगा कि जिस तरह पूर्वांचल में राजभर है, इससे ज्यादा तो पश्चिमांचल में खाली पाल है। मैं गया जब सहारनपुर में, शामली में, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, जैसे इधर राजभर है उसी तरह उधर पाल है। और यहाँ आपकी गिनती कोई नहीं करता। किसी नेता से पूछिएगा, किसी नेता से कोई आपकी जाति की गिनती नहीं करता। वो यही कह देता है, अरे हुई है 1500, इससे ज्यादा तो नहीं है, बताते होंगे। बड़ी कोशिश हमने किया, विश्वामित्र पाल जी यही बैठे हैं, हमने बड़ी कोशिश किया कि कम से कम अपनी पहचान खुद पैदा करो। हम तो बधाई देता हूं बार बार बाबूराम पाल जी को, आपने जो झंडा और डंडा बनाया, पार्टी बनाया, नेतृत्व करने की हिम्मत किया, इसके लिए हम आपके साहस को सलाम करता हूं। आपने वो काम किया। आप इतिहास उठा के देखो, जब मान्यवर कांशीराम जी इस धरती पे नहीं आए थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जानने वालों की संख्या 5% भी नहीं थी। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम जी इस धरती पर आए, पंजाब की धरती से चल के आए, जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया, आज उठा के देखो पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जय जयकार हो रही है। पूरे दुनिया में एक आदमी, और पूरे दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान 32 डिग्री उस व्यक्ति के पास, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास थी। आज तक कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ जिन्होंने इतनी बड़ी डिग्री हासिल किया। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि जिस महापुरुष ने हमको आपको पढ़ने, लिखने, बोलने, चलने, बैठने का अधिकार दिया, संविधान लिख के दे दिया, आज तो हमारे बीच में वो नहीं है, कांशीराम जी नहीं है। लेकिन आज भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? क्या कभी आपने सोचा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था दे दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। अगर ब्राह्मण का बेटा, राजपूत का बेटा, पटेल का बेटा, यादव का बेटा अगर दरोगा बन सकता है, तो पाल का भी, नाई का, गोड़ का, कुम्हार का, लोहार का, बेटा बन सकता है। ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। और हम पावर कहां देते हैं? मोदी जी को जिताने में, है ना? हम पावर देते हैं मोदी जी को जिताने में। हम पावर देते हैं कहां? मायावती जी को जिताने में। हम कांग्रेस को जिताने में पावर देते हैं। लोग कहते हैं कि यादव बहुत आगे चला गया, क्यों नहीं जाएगा? सड़क पर लात खा रहा है, सड़क पर मार कर रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, तब ना हक मिलता है।
कि खाली हमारे आपकी तरह। आप देखो राजभर, कल तक इसको भी पता नहीं था कि राजनीति क्या होती है, लेकिन आज पूरे देश की राजनीति अगर घूम रही है तो ओम प्रकाश राजभर के पीछे घूम रही है। और उत्तर प्रदेश में हमने वो करके दिखा दिया। 22 का चुनाव आने दो, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर टीवी पर वही शपथ समारोह में कहूंगा कि देखो ये राजभर का खेल है, यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर। जानते क्यों बनाएंगे? यहाँ जितने लोग आए आप बताओ, महंगाई से कितने लोग परेशान हो? सभी लोग हाथ उठाइए जो लोग परेशान है महंगाई से। परेशान होना, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ, महंगाई ले कौन आया है? हम अपने जीवन में इतनी महंगाई तो मैंने नहीं देखा। यहाँ तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, हो सकता है इन लोगों की जानकारी में रही हो महंगाई, नहीं रही ना। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी एक नेता आए हैं शिखर सम्मेलन में लखनऊ ताज होटल में बोल रहे थे कि प्रदेश में महंगाई नहीं है। बोले प्रदेश में महंगाई नहीं है। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, वहां माताएं बहनें रास्ता पकड़े जा रही हैं तो उनकी होडी कपार पे लाद के लेके जा रही हैं। तो पत्रकार पूछ रहे हैं कि इसको कहां लेके जा रहे हैं, आप इसको कहां लेके जा रही हैं? तो कहें कहा जाना चाहता, वो अपनी भाषा में कहीं इसको लेके क्यों जा रही हो? कहें योगी का सड़वा हो के रोका। आपके सोशल मीडिया पर मिलेगा, अभी देखिएगा, अभी हम देखे हैं 1 घंटा पहले किसी ने डाला। तो स्थिति महंगाई देखिए, आज के तारीख में हम लोगों को गलत शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है और वो गलत शब्द हमको अच्छा लगता है। नारा दिया मोदी जी, योगी जी ने, अच्छे दिन आएंगे। अब सोच लीजिए, जब बुरा दिन था तो गैस सिलेंडर 400 रुपया था, अब अच्छे दिन आ गए। अब आप सोच लीजिए, उस समय ये नारा हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छा दिन आ गया तो पिरात काहे किया हो, दर्द काहे हो रहा है? हम तो उस नारे को नहीं समझ पाए, इस नाते हम आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप अपनी लड़ाई लड़ो, अपने विषय में सोचो, अपने हक अधिकार के विषय में सोचो, अपने हिस्सेदारी के विषय में सोचो, तब आपका भला हो सकता है, वरना कोई भगवान अब पैदा होने वाला नहीं है। जो महापुरुष पैदा हुए वो आपको पावर दे के चले गए, आप उस पावर का इस्तेमाल करो तो सिपाही से लेकर कलेक्टर बना सकते हो और मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर सकते हो, सिर्फ चाहो तब। लेकिन आप चाहोगे, मन बहल जाता है, बहका देते हैं सब। इस नाते हम आपसे कह रहा हूं कि मैं जहां रहता हूं, आप ही के, मैं तो रहने वाला बनारस का, लेकिन बलिया में आके हम भी बस गए। अपना नाम हम कटा करके यही नाम चढ़वा लिए। चुनाव लड़ना था बगल जहूराबाद में, तो नाम कटवा के यहाँ रहने लगे। तो लोग कहते थे कि बलिया पहले आजाद हुआ था। हमने कहा चलो, अगर बलिया पहले आजाद हुआ था, बलिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पैदा हुए थे, तो चंद्रशेखर जी तो हम नहीं बन सकते, लेकिन बलिया का नाम रोशन करने के लिए ओम प्रकाश राजभर भी पूरे देश में पैदा कर सकते। और आज हम आ रहे थे, एक सज्जन का फोन आया कि साहब 80,000 बिजली का बिल आया। हमके ही कथुआ कहा साहब हमरे घरे खाली बल्लभ जराला, हमके तो वोट के दे रहा, कहा योगी जी, हमके तो न फोन करा, कहा हम मिलावत है, मिलता है ना, हमके न मिली, जब वोट लेवे कोई तो मिली। तो आप बतावा, आप लोग बिजली के बिल से परेशान हैं? ये परेशान है बिजली के बिल से? सोच रहा हम काहे बदे करते कि हमारा अखिलेश यादव जी से जो समझौता है, बाबूराम पाल जी का जो समझौता है, प्रेमचंद प्रजापति का जी का समझौता, चाहे आपके रामसागर बिल, चाहे अनिल चौहान, जो समझौता हम लोग किए हैं, इसी आधार पे किए हैं कि आपने देखा
कि जब पूरे देश में बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी हार गई उपचुनाव, तो 12 रुपया डीजल पेट्रोल कम हो गया। उपचुनाव हार गई तो 12 रुपया कम हो गया। तो हमने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हरा दे तो महंगाई अपने आप आधा हो जाएगी। तो हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब इन्होंने 20-22 सीट हरला ना तो 12 रुपया कम भले, और जब 403 हरा दे बोल तब तो आधा हो ही जाएगी। हो जाएगी ना हो जाएगी। इस नाते आपको आगाह करता हूं कि जो हम लोग समझौता किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच में जाके बताएंगे कि नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हैं। उनसे खाली इतना पूछना, ये गलत अगर बोल रहे हैं तो पेट्रोल का दाम 60 रुपया से 100 रुपया कैसे हो गया? ये बताओ कि आज के तारीख में 1 रुपए के दिया सलाई गरीब खरीदता है, अब वो 2 रुपए का कैसे हो गई? उससे पूछो गैस सिलेंडर 400 से बढ़ के 1000 कैसे हो गया? इतना जब आप सवाल करोगे तो वो कहेगा कि तुम पाकिस्तानी, समझ रहे ना? वो पाकिस्तानी बता देगा। लेकिन खैर कोई चिंता नहीं, उनसे कह दो कि चाहे हम पाकिस्तानी हों, चाहे हम हिंदुस्तानी हों, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया है, हम भारत के नागरिक हैं तो हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। और दावे के साथ कहता हूं साथी अखिलेश यादव जी को सीएम बनाकर जो ये बैट में जो हमारे आपके ऊपर टैक्स लगा के पैसा वसूल रहे हैं, उस टैक्स में हम लोग कमी करके महंगाई को कम करने का प्रयास करेंगे और इनको समझाने का प्रयास करेंगे कि देखो हम लोगों की सरकार क्या चाहती है। हमने तो अखिलेश जी से तय किया है कि उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली यूनिट तो कम लोग समझेंगे, यूनिट कम लोग समझेंगे, 300 यूनिट नहीं समझ पाओगे बहुत से साथी, लेकिन ये समझ लो घरेलू बिजली का बिल लगातार 5 साल माफ करने के लिए बाबू रामपाल प्रकाश राजभर ने आप बताओ घरेलू बिजली का बिल माफ हो जाए तो सबका माफ होगी, खाली एक जने का माफ होगी? सबका माफ होगी ना? तई लड़ाई सही लड़त हो बाबू रामपाल की गलत लड़त हो। तीसरा काम का होई, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू होगा। जो किताब प्राइवेट स्कूल में है, कॉन्वेंट में है, वही किताब प्राथमिक विद्यालय जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं वहां लागू होगा। और स्नातकोत्तर तक कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम दिलाकर गरीबों तुम्हारा बच्चा तुम्हारा बेटा और बेटी बिना पैसे में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में बनाने के हम लोगों ने समझौता किया है। बोलिए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? और क्या होगा? सारी सुविधा शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में गरीबों को मिलेगी। इसके बाद जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, जो बेटा बेटी स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बहुत लोग बकरी चरावल घुमा के, इस नाते हम लोगों की सोच जो बनी है, जो समझौते हुए हैं, अभी आपसे लोग कहेंगे समझौता पहले कहा मिली तो है, उनसे कह दिया कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी से बैठ के बात कर रहे होंगे कि अब उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में होगा, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा उतना सरकार देगी। ये कानून बनाने के लिए किया हो। और तो और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे समझौता किया हूं। जो प्रदेश में अमन चैन खत्म कर दिया बीजेपी ने, उसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने समझौता किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो हम ही आपको बस दे दिया जाता है, उसी बस में हम लोग बैठ के जाते हैं, हम लोगों को देते हैं क्या? अब तो रेट बांध दिए हैं कि 300 रुपया 200 150 ले ला, चला बसी में बैठ के, वहां तुम्हें एक पैकेट पूरी मिल जाए खा ले, एक लड्डू मिल जाए खा ले, चली आया। अब खा के चले आओगे। अब अगर आपको मान लिया कि उन्होंने 300 रुपया दिया और पूरी की कीमत 200-500 रुपया, आपकी कीमत 500 रुपया, और देसी मुर्गा खरीदा जाए तो कितना होगा दाम? हो कम से कम 1000 है ना?
बकरी खरीदे जा तो बकरी का भी कीमत इस समय मिनिमम होई तो 5,000 अगर दूध दे वाली बकरी ले बात 5,000। अगर गाय खरीदे जा तो 10,000 8,000। अब भैंस खरीदा जा तो 20,000 40,000 50,000। मतलब हमने कई कीमत जानवर से भी कम समझ ले वही भारतीय जनता पार्टी का लोग। यही वजह इनकी गाड़ियों में जाना बंद करो, इनके जो पूरी खिलाते हैं एक दिन बंद करो, अपना रोटी नमक खाओ, धनिया लहसुन चटनी बना करके लिट्टी खा लो। जब इनका बहिष्कार करोगे तब तेरा कल्याण होगा। नहीं तो ये जानते हैं कहां आएंगे क्या कहेंगे, हिंदू खतरे में है। यहाँ जितना जन हुआ बोला हिंदू है ना, हिंदू है ना। आप बतावा अगर हमने के खतरा कैसे हो, प्रधानमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, खतरा कैसे हो? खतरा तो मुसलमान को होने चाहिए, खतरा तो सिख ईसाई को होने चाहिए, खतरा तो जैन फारसी को होने चाहिए। लेकिन खतरा हमारे के ना बतावा तुमन, ई खाली नारा सुनावा तुमन कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं साथी, योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है, ये नोट कर लेना। ये आएंगे आपके बीच में कहेंगे भगवान राम का मंदिर बनाना है, अगर आपने वोट नहीं दिया अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो नहीं बनेगा। अरे ये पढ़े लिखे लोगों, बोलने से पहले कम से कम अपने दिमाग में रख लो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तेरे बाप का आदेश नहीं भाजपा के लोगों, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अक्षरशः होता रहेगा, चाहे जो भी सरकार आएगी, जो आदेश है उसका पालन होगा, मंदिर बनता रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये बात आने वाले लोग आपके बीच में आएंगे, बहुत लच्छेदार भाषण मारेंगे, इनसे सावधान रहना। और तो और मैं आपको आगाह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिसके इशारे पे चलती है वो है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में 100 साल पूरा होने जा रहा है, और 100 साल पूरा होने पर 2025 में संविधान बदलने की तैयारी भाजपा कर रही है। संविधान बदलने की भाजपा तैयारी कर रही है। ओम प्रकाश राजभर, बाबूराम पाल, प्रेमचंद प्रजापति, रामसागर बिंद, हम लोग अखिलेश जी के साथ इसी नाते हैं, संविधान को बचाने के लिए, भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए, ताकि हमको सम्मान से मिल सके। अब यहाँ जितने लोग आए, आप बताओ आरक्षण चाहते हो नहीं चाहते? चाहते हो? देख लो भाजपा का खेल। अभी तो नारा यह देखो भाजपा का खेल, खा गई राशन पी गई तेल। अब आगे देखो आरक्षण का खेल, अब आगे देखो आरक्षण का खेल क्या कर रही है। मोदी जी ने भाषण दिया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया ना। देश में सबसे ज्यादा नौकरी डी ग्रुप का 4th क्लास की नौकरी देने वाला कोई विभाग, बड़ा विभाग तो रेलवे था, लेकिन रेलवे मोदी ने बेच दिया। तो बोलो आरक्षण मिलेगा? प्राइवेट में आरक्षण है? नहीं है। बीएसएनएल बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, बिजली बेच दिया, सारा बेच दिया, कहां आरक्षण मिलेगा? इस नाते अगर सोने में भी, नींद में भी अगर वोट देने जाना, नींद में भी ये वोट देने जाना, तो भूल करके भाजपा को वोट मत देना भैया, ये समझ लेना। आरक्षण चाहते हो तो इस सरकार को बदलो, अब बदलने के बाद तभी कल्याण हमारा आपका है। और आपको बता देता हूं, अभी आप हमारे तमाम नौजवान सोशल मीडिया पे देख रहे हो, अभी हम 3 दिन बुंदेलखंड में था, उसके पहले एक दिन अकेले में चला गया था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के लोगों की वो एक ओपिनियन है कि चाहे कुछ भी हो, इस बार हम लोग ओम प्रकाश राजभर, बाबूराम पाल, प्रेमचंद प्रजापति के इशारे पर हम लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के दिखाएंगे। बुंदेलखंड में लगा दिया है। और अब हम तो पूर्वांचल के, जब उधर जाते हैं तो बड़ी नाम है पूर्वांचल का, लोग यही कहते हैं कि पूर्वांचल में तो भाजपा साफ। आप हम बलिया में खड़ा ही ईमानदारी से बतावा, कौनो सीट भाजपा जीती का? कौनो सीट जीती? जब पत्रकारों से
पूछी ला, एक दिन में 10-90 पे इंटरव्यू दे रहा था, तो संजोग से एक पत्रकार बलिया की थी, महिला थी। तो जब हमने सवाल किया तो दूसरी पत्रकार थी, तो उन्होंने कहा ये भी तो बलिया के, इन्हीं से पूछ लो, इन्हीं से पूछ लो ये कहने की चीज क्या है, हम आज से राजनीति छोड़ दूंगा। तब वो महिला कही कि सदर पे लड़ाई है, जीती तो न। ये हाल बलिया का है। मऊ में नहीं जीतने दूंगा, आजमगढ़ में जीतने दूंगा, अंबेडकर नगर नहीं जीतने दूंगा, गाजीपुर नहीं जीतने दूंगा, चले बनारस, आजमगढ़, चले अंबेडकर नगर, कहां जीतेंगे, चले गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, चले बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये कहां जीती है पूर्वांचल में। इन लोग का खाता न खोले थे, भी बता देते। अभी तो हम चले गए थे उधर, 10-12 दिन का, 15 दिन हम उधर थे, अब आ गए हैं आज। ये तो माननीय बाबूराव पाल जी ने कहा कि नहीं चलिए इधर एक दिन कुछ ललकारा जाए, तो जैसा कि इन्होंने बताया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, मोदी जी ने कहा था ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा, पूरा देश बेच दिया, और नारा दिया था, ऐ गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले गरीबों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दे। बोलिए हम गलत तो नहीं कह रहा हूं। और जहाजिया तो छोड़ दा, जहां जहाजिया खड़ा होगा वो एयरपोर्ट को बेच देगा। अभी हम लोग हेलीकॉप्टर खड़ा करने गए तो बड़ी आफत हो गई। अब जो पहले लगता था 3000 रुपया हो गया सीधे 16000, प्राइवेट होने की वजह से। इस नाते साथी इनकी बात पर कोई भरोसा नहीं रह गया। इन्होंने वादा किया था हमारे आपके बीच में, भाषण दिया था मोदी जी ने, और कहा था कि गरीबों घबराओ नहीं, खाता खुलवा दूंगा, 15-15 लाख भिजवा दूंगा, और नौजवानों को कहा था 2 करोड़ नौकरी। और हो क्या रहा है, अभी नीट की परीक्षा हुई है, अभी टेट की परीक्षा में आपने देखा क्या हुआ, कौन पकड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी। ये खुद पेपर लीक कराते हैं और बदनाम करते हैं कि नहीं ये फिर दूसरे का इशारा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भाई ने खुद पेपर लीक कराया है, जो अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, जो अखबारों में पढ़ रहे हैं। अब इनका बुलडोजर कहां जाएगा योगी जी, ले चला बुलडोजर, बहुत चिल्लागा बुलडोजर चलाएंगे, नहीं चलाता, हिम्मत होता जो नदी हिम्मत निकलवा दे वो पैदा के छोड़ देता है। ठीक रही कि नहीं ठीक रही। अब एक कुर्ता पैजामा पहन ले तब मजा आई, यदि पहनिए मुखिया हो न बलिया कर, तब न सब पहनी, बिना कुर्ता पैजामा पहने आप नेता नहीं बन सकते हो। इस नाते ओम प्रकाश राजभर को भी लाज लग रही थी, जब पहले दिन हम कुर्ता पैजामा पहन रहे थे, तो हम के लोग हम के नहीं कैसे पहना, लेकिन हम दरवाजा बंद करके पहने। जब बाहर निकले तो मतारी हमारे देखला तो कहता करे बच्ची तब पढ़ा तले नेता हो गए काया, हम कली माई या मुहर तो सही लगा दिले। हमारे गुरु बतौले रहना कि कोई न कोई कहबे करी, तो हम कहले एकदम माई नेता हो गई। अब देख तक और बाद निकले बाहर तब तक मिल गए मेरे बाबा, अरे बच्ची तो नेता बन गई, पढ़ाई छोड़ दे का, हमके नहीं कहो बाबा पढ़ाई पढ़त हुई, कहीं नेतो वाला गिरी सीखत नहीं, नेतागिरी कैसा होला सीखे बदे पहले। ओकरे बाद जब चाय के दुकानी पे गए तब हमरे मौर्या जी का, गुलाम मौर्या का दुकान था, वही बैठी गए, तब जाके झपट के उस समय ब्रेंच रहा, ब्रेंच पर बैठे, अब मौर्या से कहा मौर्या जी चाय जल्दी लियो। अरे मैं कहूँ कुर्ता पैजामा पहले नेता हो गए, अंकल चाय लिया पहले, अब चढ़ से उन चाय लिया के थमा जाए। ओकरे बाद हम तो पढ़ले रही, अखबार खोल के लगली पढ़े, अब धीरे धीरे ओकरे बाद चाय फूक फूक पियत भाई, अखबार पढ़त भाई। अब बहुत लोग देखत बा हमें जब की याद कर भाई तो पढ़त रही, स्कूले जाता हो तो कुर्ता पैजामा कैसे पहन लेला, लेकिन साथी आज उस कुर्ता पैजामा की देन हमारे गुरु ने सिखाया। और आज चाहे दिल्ली में भाषण देना हो, चाहे रूस, चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, दुनिया के किसी देश में ओम प्रकाश राजभर चाहे करोड़ों लोगों ललकार करते हुए तो देखा 2 तारीख के तो कम से कम 50 नेता तो हो ही जाता है। बोलिए अरे जींस सियोले उससे बढ़िया रही, 3 जने सलाम करिए, जींस पहनवा थोड़ा करिए वो करा जो हम सुनते हैं भाई, लेकिन कुर्ता पैजामा तो सब लोग इज्जतों करल। तो साथी
काफी समय भी हो गया है और हम बोलते हैं तो हम भुला जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज श्रीमती उमरावती सिंह पूर्व प्रधान मर्दर आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। गोपाल कनौजिया जी उनको मंच पे ले आइए। ताली बजा के स्वागत करिए आप लोग। अब आखिरी बात एक लाइन कहो, ई बतावा जितनी बात हम बताए हैं ई बात ई लड़ाई समझ में आई कि ना समझ में आई? कितना जने के समझ में आई? हाथ उठाई जितने के समझ में आई। तो आज के बाद एक नारा लगे के चाहिए। हम लोग इस समय बाजा बजा चले कि बंगाल में एक नारा लगल रहल खेला होबे। बंगाल में एक नारा था खेला होबे। हम 27 अक्टूबर को ही मऊ हल्दरपुर में नारा लगाया हूं कि खदेड़ा होबे। भाई जी हमने के हक अधिकार लेवे बदे हमने के अगर बाधक बनी जी हमने के बेटन के शिक्षा से स्वास्थ्य से रोजगार से नौकरी से खिलवाड़ करे बदे वोट मांगे आई तो बोला उतर खदेड़ा हुई कि ना हुई? अब खदेड़ा होबे। और दूसरा काम कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। ये समझ लीजिए, इन लोग के घमंड, भारतीय जनता पार्टी के घमंड, ओम प्रकाश राजभर के भी घमंड। हमने कई आबादी 42% अति पिछड़ा कहो, अति पिछड़ा के खाली 42% वोट आज जौने और मूव कह देगा वही दिन काम खत्म सबका। आज स्थिति हम करें रसड़ा में, रसड़ा के बाद बताओ थे आप देखत जाते ओम प्रकाश राजभर यही रसड़ा में बलिया जनपद की 7 सीट भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत करके जाएगी बलिया से। कुछ कर दो कोई, अगर तुझे पैसे का घमंड है कि 50 करोड़ खर्चा करूंगा तो ओम प्रकाश राजभर 100 करोड़ खर्चा करने की हैसियत में हो गया। इतना यादव जी लोग घूमे के देखा, यादव जी बैठल वहीं विजय शंकर सिंह नहीं रहा देख खड़ा हो जाइए। ये नहीं से कहा जब तक खाली पूरा रसड़ा खरीदे पर ताकत बांटते देखता कम से कम आपके बताओ दे कि 200 बस खाली इनके हो स्कूल में, इनके 200 बस बा। ओकरे बाद ही खाली देखता कैसन हमन। अब बतावा ये कहीं के पल्ले इतना रुपया बा अगर खाली बलिए का यादव जी से लोगों से कह दे कि भाई खरीदे के बाद अखिलेश के मुख्यमंत्री बनाओ के बाद तो बोला रुपया घटी का तो जुगाड़ हम बहुत सही बांध देते हैं। तो साथी बहुत कुछ न कहते हुए हम अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। जय श्री